नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अगहन मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली तुलसी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में ननद और भौजाई रहती थी। घर के सभी लोग बेटी को बहुत लाड से रखते थे, परंतु उसकी भाभी अपने ननद से बहुत जलती थी। एक दिन बहू ने अपने सास से कहा कि माँ जी, आप अपनी बेटी से घर का काम काज क्यों नहीं करवाती? पराये घर जाएगी तो बहुत दुख पाएगी। परंतु सास ने कहा कि यह तो बहुत छोटी है, बड़ी हो जाएगी तो सब सीख जाएगी। बेटी का नाम रानी था। वह जब से समझदार हुई तभी से तुलसी माता का पूजा करती थी। तुलसी सींचती थी और सुबह शाम घी का दिया जलाती थी। तुलसी जी का पूजा करने के बाद ही वह खाना खाती थी। रानी तुलसी जी से प्रार्थना करती, हे माँ, सोने का लोटा दो और लड्डुअन का थार दो। इस प्रकार सोने का लोटा और लड्डुअन का थार आ जाता था। रानी वह ले जाकर अपनी माँ को दे देती थी। इसी तरह उनका घर चलता था। उनके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं हुई। एक दिन उसकी माँ अपने बेटे से बोली, बेटा, रानी का विवाह का समय हो गया है, तुम उसके लिए घर खोज दो। तब उसकी भाभी बोली, मेरे जान पहचान की एक शादी है, रानी की शादी वहीं करा दिया जाए। रानी की शादी हो गई। वह बहुत ही गरीब थे। सुबह हुआ तो रानी ने अपने सास से कहा, मैं पहले तुलसी जी का पूजा करूंगी, उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करूंगी। सास बोली, हमारे यहाँ तो तुलसी का पौधा नहीं है। रानी को उसके ननद के साथ पड़ोस में लगी तुलसी के पौधे के पास भेज दिया। रानी ने तुलसी जी की पूजा करी और वही मांगा जो हमेशा मांगती थी। सोने के लोटा में जल दो और लड्डुअन का थाल दो। दोनों चीजें उसके सामने आ गईं। रानी ने वह लोटा व थाल पड़ोसन को दे दिया। पड़ोसन तो बहुत खुश हुई और बोली, बहू, तुम रोज पूजा करने आ जाया करो। जब वह दोनों घर आए तो ननद ने अपनी माँ को पूरी बात बता दी। सास गुस्से से बोली, अब देखती हूँ कि यह कैसे तुलसी पूजा करने पड़ोस में जाती है। सुबह रानी ने तुलसी पूजा के लिए कहा तो सास पहले से ही गुस्से में बैठी हुई थी। उसने कहा, कोई पूजा पाठ नहीं होगी, चलो काम पर लग जाओ। रानी बहुत दुखी हुई। उसने कुछ भी नहीं खाया। इसी तरह 4-5 दिन निकल गए और वह भूखी प्यासी ही रही। रात में तुलसी माता ने सपने में दर्शन दिया और बोली, बेटी, तुम आजकल मुझे जल से क्यों नहीं सींचती हो? मेरी पूजा पाठ भी नहीं करती हो, दिया भी नहीं लगाती हो। तब रानी ने कहा, मेरे ससुराल में तुलसी का पौधा नहीं है तो मैं कैसे पूजा करूं? तब तुलसी माता ने कहा, उठो और घर के आंगन में देखो, वहाँ तुलसी का पौधा है। रानी जब सुबह उठी तो उसने देखा सच में आंगन में तुलसी का पौधा था और उसमें हीरे मोती लटक रहे थे। वह बहुत खुश हुई और पूजा की थाली लाकर पूजा करी और जल से तुलसी जी को सींचा। घी का दीपक जलाया, परिक्रमा करी और उसने वही कहा, हे माँ, सोने के लोटे में जल दो और लड्डुअन का थाल दो। दोनों चीज उसके आगे आ गए। बहू ने ले जाकर दोनों चीजें अपने सास को दे दिया। वह चकित होकर पूछा, यह सब कहाँ से आया? तब बहू ने पूरी बात बताई। सास ने आंगन में जाकर देखा तो आंगन में तुलसी का पौधा जगमगा रहा था। सास को अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदगी हुई। सास बहू से माफी मांगने लगी तो बहू ने कहा, माँ जी, उल्टी गंगा नहीं बहती, मैं आपके पाँव लगूंगी, आप तुलसी माता के पाँव लगिए। तब दोनों सास बहू और ननद रोज तुलसी माता की पूजा करने लगे, तुलसी सींचने लगे। हे तुलसी माता, जैसे आपने रानी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो।